साल 1994, तारीख 4 नवंबर। मुंबई के रीगल और मराठा मंदिर सिनेमाघरों के बाहर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ना थिएटर्स पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ना ही फिल्म के दोनों मुख्य हीरो देश में मौजूद थे। कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि भारतीय सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर खान और सलमान खान की फिल्म एक साथ रिलीज हो चुकी है। नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर पंडितों ने ठप्पा लगा दिया। फिल्म अंदाज अपना अपना एक बहुत बड़ी डिजास्टर यानी फ्लॉप साबित हो चुकी है। लेकिन रुकिए, जिस फिल्म को 1994 में थिएटर के दर्शकों ने सिरे से नकार दिया था, वही फिल्म आगे चलकर पिछले 32 सालों में भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी कल्ट क्लासिक कॉमेडी कैसे बन गई। आज भी सोशल मीडिया पर इसके एक एक डायलॉग पर करोड़ों लोग क्यों हंसते हैं। आज की इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे की उस अनकही दास्तान को खंगालेंगे, जहां हीरोज के बीच भयंकर कोल्ड वॉर थी, जहां अमरीश पुरी का एक पूरा के पूरा करेक्टर ही फिल्म से काट दिया गया था, जहां बिना स्क्रिप्ट के शूटिंग हो रही थी, और जहां क्रिकेट के भगवान ने खुद आकर नारियल फोड़ा था। कहानी शुरू होती है साल 1990 में। निर्देशक राजकुमार संतोषी उस समय सनी देओल के साथ घायल जैसी खूंखार एक्शन फिल्म बनाकर पूरी इंडस्ट्री में छा चुके थे। हर कोई मान रहा था कि संतोषी अपनी अगली फिल्म में कोई बड़ा तगड़ा एक्शन ड्रामा बनाएंगे, लेकिन संतोषी के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वे इस दौर के दो सबसे बड़े उभरते हुए चॉकलेट बॉयज आमिर खान और सलमान खान को एक साथ लाकर एक ऐसी कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे जो पुराने सारे मिथक तोड़ दे। अब संतोषी जी को तलाश थी एक ऐसे प्रोड्यूसर की जो इस बड़े प्रोजेक्ट पर दाव लगा सके। तभी यह एंट्री होती है अमजद खान के पूर्व मैनेजर विजय सिन्हा की। विजय सिन्हा के बड़े भाई आमिर खान के मैनेजर थे और सलीम खान से उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे। सलीम साहब ने साफ कह दिया, जब भी सलमान को लेकर फिल्म बनानी हो तो बता देना। जब विजय सिन्हा अपने घर का स्वादिष्ट खाना बनाकर राजकुमार संतोषी के ऑफिस पहुंचे तो खाने के शौकीन संतोषी जी इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत इस फिल्म के लिए हाँ कर दी। अमर और प्रेम के कैरेक्टर्स को मशहूर आर्चीज कॉमिक्स के आर्ची और जगेट की तर्ज पर लिखा था। एक जो ओवर स्मार्ट बनता है अमर, और दूसरा जो हमेशा कंफ्यूज रहता है प्रेम। कहानी बहुत सीधी थी। दो कामचोर लड़के जो लंदन से आई करोड़पति लड़कियों को फंसाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। फिल्म का नाम तय हुआ अंदाज अपना अपना। साल 1990 में जब इस फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया तो क्लैपबोर्ड थामने और नारियल फोड़ने के लिए कोई फिल्मी सितारा नहीं, बल्कि 17 साल के उभरते हुए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पहुंचे। क्लैपिंग धर्मेंद्र ने दी। पूरी इंडस्ट्री में माहौल बना दिया गया कि दोनों खान एक साथ आ रहे हैं, फिल्म तो तहलका मचा देगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस शानदार शुरुआत के बाद फिल्म पर एक ऐसा ग्रहण लगने वाला है जो इसे अगले 4 सालों तक थिएटर का मुंह नहीं देखने देगा। पर्दे पर अमर प्रेम की वो बेमिसाल जुगलबंदी और करिश्मा रवीना का वो प्यारा अंदाज देखकर लगता है ना कि सेट पर कितना प्यार होगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट था। सेट पर चारों मुख्य कलाकार एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। रवीना टंडन और करिश्मा कपूर के बीच फिल्म आतिश के सेट से शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि बात तक नहीं करती थी। तंग आकर राजकुमार संतोषी ने क्लाइमैक्स के दौरान दोनों को एक एक खंबे से असली रस्सियों से बांध दिया और क्रू से बोले, जब तक ये दोनों आपस में बात करके झगड़ा नहीं सुलझाएंगी इन्हें खोलना मत। करीब 2 घंटे बंधे रहने के बाद आखिरकार दोनों ने बात की। दूसरी तरफ आमिर खान सुबह 6:30 बजे सेट पर पहुंचकर रिहर्सल करते थे, जबकि सलमान खान अपने मस्त मौला अंदाज में 10 बजे आते थे। आमिर को सलमान का यह रवैया पसंद नहीं था। खुद रवीना टंडन ने सालों बाद माना था ये फिल्म कैसे पूरी हो गई, ये आज भी एक चमत्कार है, क्योंकि हम चारों सेट पर पूरी तरह कट्टी थे। लेकिन इस फिल्म का असली जादू ये था कि इसकी कोई पूरी लिखी हुई बाउंड स्क्रिप्ट नहीं थी। सेट पर रोज सुबह केवल सीन का एक रफ आइडिया तय होता था और बाकी सब ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन किया जाता था। जब अमर प्रेम से पूछता है, तुमने शोले देखी है, और प्रेम कहता है इसके बाप ने लिखी है, ये कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं थी, बल्कि सलमान के पिता सलीम खान को दिया गया एक रियल लाइफ ऑन कैमरा सम्मान था। यही नहीं, भल्ला का रोल करने वाले शहजाद खान असल में मशहूर विलेन अजीज साहब के बेटे थे। उन्होंने अपने पिता के स्टाइल को कॉमेडी में बदलकर स्मार्ट बॉयज वाला अंदाज गढ़ा। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में अमरीश पुरी का भी एक रोल लिखा गया था। उनके किरदार का नाम था जोरबो, जो मोगेम्बो का भाई था और कभी मुस्कुराता नहीं था। उनके सेट भी बन चुके थे, लेकिन फिल्म लंबी होने के डर से वो पूरा ट्रैक ही हटा दिया गया। यहाँ तक कि जब सलमान खान के पेट खराब होने वाला जमाल घोटे वाला सीन शूट हो रहा था तो पेट की गड़गड़ाहट की आवाज के लिए कोई साउंड इफेक्ट नहीं था। खुद निर्देशक राजकुमार संतोषी कैमरे के पीछे माइक लेकर अपने मुंह से गुड़ 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 की आवाज निकालते थे ताकि सलमान एक्सप्रेशन दे सके। और वो जो ड्रीम सीक्वेंस में गोविंदा दिखाते हैं, वहां पहले सनी देओल आने वाले थे, लेकिन टैक्स प्रॉब्लम में बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाए, तो फिल्म सिटी में ही शूट कर रहे गोविंदा को अचानक बुलाकर वो शॉट लिया गया था। मगर इस दीवानेपन की भारी कीमत प्रोड्यूसर को चुकानी पड़ी। 1 साल में बनने वाली फिल्म को बनते बनते 4 साल लग गए। प्रोड्यूसर के पैसे खत्म हो गए, सीन की कंटिन्यूटी की धज्जियां उड़ गई। कई सीन्स में सलमान खान के बाल लंबे हैं तो कई सीन्स में छोटे दिखते हैं।
क्योंकि वो उस वक्त करण अर्जुन की शूटिंग छोड़कर यहाँ आते थे। जब फिल्म डिब्बे में बंद होने की कगार पर पहुंची तब सलमान खान ने खुद आगे बढ़कर मीटिंग बुलाई और सारे एक्टर्स से अपने बाकी प्रोजेक्ट्स रोककर पहले इस फिल्म को पूरा करने की गुजारिश की। उस दौर में 90s के संगीत में जब नदीम श्रवण का बोलबाला था, तब राजकुमार संतोषी ने नए संगीतकार तुषार भाटिया को चुना ताकि 1950 से 60 के दशक का ओपी नैयर स्टाइल विंटेज संगीत मिल सके, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर मीठा लगे। उस जमाने में इस फिल्म को बनाने में करीब 3.5 से 4 करोड़ का खर्च आया था। अब ये आज के सोने के रेट के हिसाब से देखें तो 1994 का वो 4 करोड़ आज के लगभग 100 करोड़ के बराबर बैठता है। यानी उस दौर का एक बड़ा बजट इस फिल्म पर लगा दिया गया था। और फिर आया वो मनुष्य दिन, 4 नवंबर 1994। फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स की हड़बड़ी और जीरो पब्लिसिटी के कारण ये फिल्म ऑन द मूव गिर गई। इसके फ्लॉप होने के 3 बड़े कारण थे। जीरो प्रमोशन, रिलीज के वक्त ना आमिर देश में थे, ना सलमान और ना ही निर्देशक। फिल्म का एक भी इंटरव्यू या पोस्टर ठीक से छपा ही नहीं था। दूसरा, सुहाग से सीधी टक्कर। उसी दिन अजय देवगन और अक्षय कुमार की एक्शन फिल्म सुहाग रिलीज हुई थी। 90s का दर्शक थिएटर में एक्शन देखने जाता था। 3 करोड़ में बनी सुहाग ने 12 करोड़ कमा लिए थे, जबकि अंदाज अपना महज 7.5 करोड़ पर सिमटकर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। तीसरा, समय से आगे का कंटेंट। 1994 के दर्शकों को यह बात पच नहीं रही थी कि उनके 2 बड़े स्टार्स पर्दे पर सिर्फ बेवकूफ़ी कर रहे हैं और विलन से मार खा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चा सिनेमा कभी मरता नहीं है। थिएटर से उतरने के बाद ये फिल्म दूरदर्शन, VHS कैसेट्स और जी सिनेमा पर आने लगी। तब लोगों को समझ में आया कि उन्होंने थिएटर में क्या हीरा मिस कर दिया। धीमे धीमे माउथ पब्लिसिटी के जरिए ये फिल्म भारत के हर घर के लिविंग रूम का हिस्सा बन गई। आज 32 साल बीत जाने के बाद भी तेजा मैं हूँ मार किधर है से लेकर गोगो जी आपका घाघरा तक, इसके डायलॉग्स भारतीय पॉप कल्चर की जान बन चुके हैं। ये फिल्म साबित करती है कि बॉक्स ऑफिस के आंकड़े भले ही बदल जाए, लेकिन असली कला हमेशा अमर रहती है। दोस्तों, अमर और प्रेम की अनसुनी दास्तान आपको कैसी लगी? आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है? क्राइम मास्टर गोगो, तेजा या भल्ला? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी सिनेमा की अनकही कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70mm। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक।